क्या आपने कभी सोचा है सैलून इंडस्ट्री का फ्यूचर कैसा होगा? आपका सैलून नए जमाने के साथ चल पाएगा या पुराने तरीकों के साथ पीछे रह जाएगा? आज की वीडियो में आपको बताऊंगी सैलून इंडस्ट्री के नए ट्रेंड्स और साथ ही आप कैसे अपने सैलून को सक्सेसफुल बना सकते हैं। वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा क्योंकि लास्ट में मैं कुछ ऐसे टिप्स आपको बताऊंगी जो आपके सैलून के लिए गेम चेंजर हो सकते हैं। मेरा नाम है सहबा और आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल पे, जहां मिलती है आपको हिम्मत, हौसला और पैदा होता है यकीन। बस हमें थोड़ी सी हिम्मत दिखानी, अपने आप को खुश करिए और अपनी डेली लाइफ रूटीन में आपको ट्रेंड नंबर 1 है टेक्नोलॉजी इंटीग्रेशन इन सैलून। आने वाले समय में टेक्नोलॉजी का यूज सैलून में बढ़ने वाला है। आपको पता है अब क्लाइंट्स कॉल करके अपॉइंटमेंट्स लेने के बदले ऑनलाइन बुकिंग्स प्रेफर करेंगे और आपको अपने सैलून के लिए अब एक ऐसी ऐप या वेबसाइट बनानी चाहिए जहां से क्लाइंट्स इजीली टाइम बुक कर सके। फॉर एग्जांपल इमेजिन कीजिए एक क्लाइंट को वेडिंग के लिए अर्जेंट मेकअप अपॉइंटमेंट चाहिए और अगर आपका सैलून ऑनलाइन अवेलेबल है तो टाइम वेस्ट किए अपनी बुकिंग करा सकता है। इससे आपका बिजनेस एफिशिएंट होगा और क्लाइंट को कन्वीनियंस मिल जाएगी। दूसरा है स्मार्ट इक्विपमेंट्स का यूज करना। आजकल स्मार्ट इक्विपमेंट जैसे ऑटोमेटिक हेयर वॉशर या स्किन एनालाइज का यूज करना, ये ना सिर्फ आपके काम को इजी बनाते हैं, इनफैक्ट ये आपके क्लाइंट के एक्सपीरियंस को भी एनहांस कर देते हैं। ट्रेंड नंबर 2 है सस्टेनेबल एंड इको फ्रेंडली प्रैक्टिसेस। दुनिया इको फ्रेंडली हो रही है और क्लाइंट्स भी ऐसे सैलून्स को प्रेफर करते हैं जो एनवायरनमेंट का ध्यान रखते हैं, जैसे कि यूज ऑफ ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स। आपको भी अपने सैलून में ऑर्गेनिक या फिर केमिकल फ्री प्रोडक्ट्स का यूज स्टार्ट कर देना चाहिए। भाई क्लाइंट बहुत स्मार्ट है, क्लाइंट को पता है कि हार्श केमिकल्स उनके स्किन को, उनके हेयर को डैमेज कर सकते हैं। एग्जाम्पल, आप एक सिंपल सा चेंज अपने सैलून में कर सकते हो, जैसे कि आप सल्फेट फ्री, पैराबेन फ्री स्किन प्रोडक्ट्स का यूज करना शुरू कर दो। क्लाइंट्स देखेंगे कि आप उनकी हेल्थ का और एनवायरनमेंट का इतना ख्याल रखते हो तो क्लाइंट्स भी आपके सैलून को प्रायोरिटी देंगे ओवर अदर सैलून्स। तो जितने भी हाई एंड सैलून्स आज की डेट में इंडिया में है या इवन अब्रॉड में भी हैं, उन लोगों ने ये प्रैक्टिसेस को करना स्टार्ट कर दिया है और इसी वजह से वो एक अलग लेवल पे पहुंच रहे हैं। और मेरा फर्ज है आपको इन सब बातों से अवेयर करना। आप स्टार्ट करो या ना करो, एटलीस्ट आपको नॉलेज तो होनी चाहिए कि हमारी इंडस्ट्री में हो क्या रहा है। दूसरा, यू कैन रिड्यूस प्लास्टिक वेस्ट। ठीक है, जैसे आजकल आपने देखा होगा हम मॉल में जाते हैं, शॉपिंग करते हैं, तो जितने भी अच्छे ब्रांड्स हैं वो कभी भी हमको पॉली बैग में हमारा सामान नहीं देते। वो लोग पेपर बैग में हमारा जो भी हम खरीदते हैं उसको पैक करके देते हैं। तो ये क्या है, दे आर रिड्यूसिंग प्लास्टिक वेस्ट। यही चीज़ हमको अपने सैलून में भी अप्लाई करनी चाहिए। हमें प्लास्टिक को अवॉइड करना चाहिए और उसके बदले हमें पेपर बैग थिंग्स को स्टार्ट कर देना चाहिए। सो इससे क्या है ना, क्लाइंट बहुत इम्प्रेस होता है कि आप जो है काफ़ी जतन कर रहे हो एनवायरनमेंट को बचाने के लिए। और ये चीज़ें जो है ना, छोटी छोटी चीज़ें आपके सैलून को दूसरे सैलून से डिफरेंट भी बनाती हैं कि आपकी सोच बहुत बड़ी है। इससे आपका सैलून जो है वो इको फ्रेंडली भी लगेगा और आप एक रिस्पॉन्सिबल बिजनेस ओनर की तरह उभरोगे। ट्रेंड नंबर 3 है पर्सनलाइजेशन एंड कस्टमाइजेशन। फ्यूचर में सैलून्स में पर्सनलाइजेशन काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। हर क्लाइंट यही चाहता है कि उनके लिए सर्विसेज उनकी स्पेसिफिक नीड्स के अकॉर्डिंग हो, जैसे कि कस्टमाइज ट्रीटमेंट्स। क्लाइंट्स के हेयर और स्किन के हिसाब से ट्रीटमेंट्स को ऑफर करिए। इसके लिए आप एक कंसल्टेशन सेशन रख सकते हैं जिसमें आप अपने क्लाइंट्स की प्रॉब्लम्स को सुन के, समझ के, उनके नीड के हिसाब से उनको सोल्यूशन सजेस्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई ड्राई स्किन के साथ आता है, ठीक है, उसकी एक्सट्रीम ड्राई स्किन है, तो आपको डीपली हाइड्रेटेड प्रोडक्ट्स को यूज करना होगा ताकि उनकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। ठीक है, अब आपको खाली सिर्फ सुपर फेशियल लेवल पे उनको फेशियल नहीं देना कि आपने ग्लो फेशियल, प्रूफ फेशियल दे दिया, नहीं। आपको ये देखना है कि अगर स्किन इतना ज़्यादा एक्सट्रीम ड्राई हो रही है तो मेरे पास कौन से बेस्ट प्रोडक्ट्स हैं जिससे इनकी स्किन जो है वो डीपली हाइड्रेट हो जाए और उनकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। दूसरा है लॉयल्टी प्रोग्राम्स को इंट्रोड्यूस करिए। आप पर्सनलाइज्ड लॉयल्टी प्रोग्राम्स इंट्रोड्यूस कर सकते हो, जैसे कि अगर कोई क्लाइंट बहुत फ्रीक्वेंटली आपके पास आता है तो आप उनको डिस्काउंट या कॉम्प्लीमेंट्री सर्विसेज ऑफर कर सकते हैं और इससे वो आपके सैलून के साथ हमेशा कनेक्टेड फील करेंगे और आपके सैलून को सबसे ऊपर प्रेफरेंस देंगे। ट्रेंड नंबर 4 है फोकस ऑन मेंस ग्रूमिंग। मेंस ग्रूमिंग की डिमांड बढ़ती जा रही है और आपको अपने सैलून में, अगर आपका सैलून यूनिसेक्स है
तो जो सर्विसेज आप अपने मेन क्लाइंट्स के लिए कर रहे थे, अब आपको और ज्यादा अच्छी सर्विसेज उनको देनी चाहिए। मेन स्किन केयर एक इमर्जिंग ट्रेंड है, आप उनके लिए स्पेशल फेशियल्स और स्किन केयर ट्रीटमेंट्स को लॉन्च कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक यंग प्रोफेशनल जो डेली आउटडोर काम करता है, तो उसके लिए आप टैन रिमूवल फेशियल या ऑयल कंट्रोल फेशियल इंट्रोड्यूस कर सकते हो। तो मतलब आपको ना ऐसे फेशियल की टर्म्स रखनी पड़ेंगी जिनसे आपके क्लाइंट भी रिलेट कर सकें। अब ऑब्वियसली मतलब मैंने देखा है ज़्यादातर मेल क्लाइंट्स जो होते हैं उनको टैन का प्रॉब्लम होता है, क्योंकि वो ज़्यादातर बाहर काम करते हैं। तो अगर आपने ऐसा कोई फेशियल इंट्रोड्यूस किया जिसका नाम टैन रिमूवल फेशियल होगा, तो फॉर श्योर उनकी अटेंशन को ग्रैब करेगा। या फिर ऑयल कंट्रोल फेशियल के नाम से आप जो है फेशियल इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, क्योंकि ज़्यादातर मेल क्लाइंट्स को ये प्रॉब्लम होती है कि उनकी स्किन जो है काफ़ी ऑयली होती है और वो लोग चाहते हैं कि कोई ऑयल कंट्रोल फेशियल जो है वो कराएं। सो ये सब चीज़ें थोड़ा वर्ड्स मॉडिफिकेशन या थोड़ी टर्मोलॉजी को यूज़ करते हुए आप बहुत अच्छे पैकेजेस अपने स्किन केयर फॉर मेन के लिए स्टार्ट कर सकते हैं, एंड दिस विल रियली हेल्प यू आउट। ट्रेंड नंबर 5 है अपस्किलिंग एंड ट्रेनिंग सेशंस। जी हाँ, अब नहीं चल पाएगा पुराने तरीकों पे काम करना। इतनी जल्दी ट्रेंड्स चेंज हो रहे हैं, इतनी जल्दी टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है, इतनी जल्दी चीज़ें चेंज हो रही हैं कि अगर आप अपने आप को अपडेटेड नहीं रखोगे तो आप अपनी इंडस्ट्री में पीछे रह जाओगे। उसके लिए आपको क्वार्टरली अपने आप को नई नई चीज़ों से इंट्रोड्यूस कराना पड़ेगा, राइट। नई चीज़ें सीखनी पड़ेंगी, खुद तो सीखनी पड़ेंगी ही पड़ेंगी, इनफैक्ट अपने जो स्टाफ है उनको भी अपडेटेड रखना पड़ेगा, उनको भी सारी नई नॉलेज देनी पड़ेगी। तभी आप इस इंडस्ट्री में कदम से कदम मिला के चल सकते हो, अदरवाइज आप पीछे रह जाओगे और बाकी सैलून्स आगे निकल जाएंगे। तो ये थे कुछ फ्यूचर ट्रेंड सैलून इंडस्ट्री के जो आपके सैलून को एक अलग लेवल पे लेके जा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि ये ट्रेंड्स फॉलो नहीं हो रहे हैं, ये बड़े बड़े सैलून्स में, ब्रांडेड सैलून्स में, हाई फाई सैलून्स में ऑलरेडी ये सारे ट्रेंड्स को फॉलो किया जा रहा है। लेकिन मैं अपनी प्यारी सी ऑडियंस को बताना चाहती हूँ कि अगर आप टियर बी सिटी में है, छोटे शहर में है, आपको भी इन ट्रेंड्स को फॉलो कर देना आपको भी इन ट्रेंड्स को फॉलो करना शुरू कर देना चाहिए, क्योंकि ये आपके सैलून को और सैलून से थोड़ा सा डिफरेंट बनाएंगे और आप अपग्रेडेड और अपडेटेड लगोगे, ज़्यादा कंसर्न लगोगे अपने क्लाइंट्स के लिए, और इसी तरह से ज़्यादा क्लाइंट्स को आप अपने सैलून में अट्रैक्ट कर पाओगे। क्लाइंट बहुत समझदार है, छोटी छोटी चीज़ों को ऑब्जर्व और नोटिस करता है, जैसे आप भी करते होंगे अगर कभी मॉल जाते होंगे या कुछ भी लेने के लिए जाते होंगे, ऐसे आपके क्लाइंट्स भी छोटी छोटी चीज़ों को ऑब्जर्व करते हैं और उन्हीं चीज़ों को वो प्रेफरेंस देते हैं, जिससे हमारा जो सैलून है वो भी एक अलग लेवल पे पहुंच सकता है। वीडियो अच्छा लगा हो तो जल्दी से करिए लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब और दबाइए नोटिफिकेशन बेल, ताकि इसी तरह के वीडियोस आपको सबसे पहले नोटिफाई हो। किसी भी डाउट और क्वेश्चन के लिए या तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, अदरवाइज आप मुझे मेल कर सकते हैं। मेरा मेल एड्रेस है magicalsahba@gmail.com और आप मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हैं, उसका एड्रेस है magical_sahba। बाकी नेक्स्ट वीडियो मिलूंगी एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन स्टे सेफ, स्टे मैजिकल एंड स्टे ब्लेस्ड। बाय।